अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज यति पतम्यो कैंचो दो पे जंगलन मज नार वारदात पेश इन सत अत कौमी सरमायस सठै नुकसान सपुद तत शुमाली कशीर हिंदिस कुपवारिस जिले वरमुलिस तो जिले बंडपुरिस मज तो नार वारदातन दौरान बड़िस पैमानस पे नुकसान सपुदमुत। यिल जन महकमा जंगलात के जिम्मेदार तरफ वन आव जिले बंडपुरिस मज नारस पे काबू प्रावन आमुत तो नार लगनुक वजह मालूम करनस हवाले तहकीकात शुरू करना आमुत। आरागाम चिट्ठी बांडी अजस में आग लगी हुई थी जिस पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी आग वहां जल रही है। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आप वहां हैं मौजूद, लेकिन अब आपको इस आग को कंट्रोल करने के लिए जदीद आलात के साथ साथ ख्वाब गफलत से भी निकलना होगा। और उसके साथ मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि जहां भी ऐसा वाक़ा पेश हो जाए आप भी बढ़ चढ़ कर सामने आइए कि ये हमारा सब सोना है, ये सब लोगों का लिए है। इस वक्त आप देखते रहे हैं कि हवा की जो आलूदगी है उसकी वजह से माहौल दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, बर्फ़ नहीं गिर रही है। तो हमें जो हमारा सब सोना है इसको भी बचाना है और आइंदा भी हमें दरख्त लगाने की तरफ रुझान अपना पेश करना है। आग के इंसिडेंट से अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हमारे लास्ट वीक में, मोर देन 10 इंसिडेंट्स हुए हैं। ये सिर्फ बांडीपुरा में नहीं हो रहे, पूरे वैली में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। इस साल बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। और जो हमारे लोग जाते हैं जंगलों में, चाहे वो सिंपल बीड़ी पिए या सिगरेट पीते हैं, तो जो रखते हैं वहाँ पे जंगलों में उससे आग लग जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ड्राई कंडीशंस। तो सारे लोगों से रहेगी जो भी अपने भेड़ बकरियाँ या कैटल लेके जंगलों में जा रहे हैं, प्लीज़ 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 जो आप फायर इग्नाइट करते हैं, चाहे गर्मी के लिए चाहे आप सिगरेट पी रहे हैं, उसको मत कीजिए जब तक ये ड्राई कंडीशंस प्रिवेल हो रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल है एक्सेप्ट फॉर हमारा अभी अरागाम में मॉपिंग हो रही है। अरागाम एरिया में हमारे कल रात को आग लगी थी तो हमने कंट्रोल किया। ब्रार आंगन शांगस अनंतनागस मज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज करना आमुत यथ जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनागस अलाव दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे लोगों तरफ कई मसले बतलाना आई तत जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन इमामन वोनमुत ज अवामी दरबारन हिंद साज कर सूच लूकन हिंद मसले अंजावनस मज आसानी सपदन यम सत आम लूकन ते राहत वातन। ये स्पेशल हमने एक पब्लिक ग्रीवेंस कैंप रखा और यहाँ पे 7 स्पेसिफिक डिमांड्स आई, जिसमें मुझे लगता है कि 3 ऐसी है जो ऑन गोइंग है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर से पहले हो जाएगी, चाहे जल जीवन मिशन की हो, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जिन्होंने सजेशंस दी कि ग्राम सभा, स्पेशल ग्राम सभा करनी होनी चाहिए जिसमें ये करंट नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर वो डिस्कस, फाइनेंशियल ईयर का प्लान वो डिस्कस करें, उसके लिए भी हिदायत दी गई। मैं इस ब्राया गाँव वालों की तारीफ करना चाहूँगा कि गाँव की सफाई को लेके और जितनी अवेयरनेस उनको है। और चाहे आपने सुना कि एक हमारे बुजुर्ग ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की बात है, किसी ने बोला सेविंग्स की बात है, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी की सुपरविजन में जो काम हो रहा है कि अब ग्रास रूट लेवल तक लोग एम्पावर हो रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है कि कैसे हम हो रहा। रथपुरा ईदगाह श्रीनगर मज आज इंतजामिया तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये लूकन मुतरिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज प्रोग्राम दौरान लूकन निश फीडबैक ते हासिल करने युद्ध जन यम स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचप्राण का प्लेज है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्लेजेस बताए कि हमें आने हैं, जिसमें हम ये बताएंगे आगे जाके 2047 तक कैसे हमारा देश जो है विकसित बनेगा, कैसे हमारा साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर वो कैसे विकसित बनेगा। जाफर के और आसपास के एरियाज के और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े पीछे कुछ हमारे साथ माएँ और बहनें भी जुड़ी हुई है यहाँ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस इवेंट को इतना अच्छा बनाने के लिए, वाइब्रेंट बनाने के लिए जो कि विकसित भारत संकल्प अभियान है जो कि पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। जैसे कि सीपीओ साहब ने बताया
कि दैट इसमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द एरियाज को कवर कर दिया है, और जो हमारे सारे 75 वार्ड्स हैं श्रीनगर के, तो इनमें भी ये प्रोग्राम्स किए गए हैं। इस तरीके से गवर्नेंस है हमारे श्रीनगर में और JNK में कि आज सबको लोगों के पास आना पड़ता है, वार्ड्स में आना पड़ता है, यहाँ पर लोगों के साथ उनको उन स्कीम्स की जो CSS स्कीम्स हमारे पास हैं, जो फ्लैगशिप स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, की अकाउंटेबिलिटी है कि वो वार्ड्स में आ जाए। पुलिस सरबराह RR स्वैन सिंध सदारतस मज ये आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारिस मज अवामी दरबारुक सांस सपदन वोल तो जिले कुपवार के मुख्तलिफ इलाकन मज रोजन वाले लूकन हुंद अख बोड़ तादाद आज सुबह पे पुलिस लाइन कुपवारिस मज जमा सपदमुत ताहम आज यह अवामी दरबार सपदमुत यिल जन पुलिस बयानस मज वन आमद योदवे आज यह दरबार मुलतवी करना आव ताहम सपद पगह यह मुकर्रर वक्तस पे पुलिस लाइन कुपवारिस मज मुनक़द तो यपर अत मौजूद लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत यिथन प्रोग्रामन हिंद सांस कर हेकन लूकन हिंद मुश्किल अंजरावनस मज आसानी सपदित तो यह वजह तिम दरबारस मज शमूलियत करने बापत पुलिस लाइन कुपवारिस मज हाजिर सपदमित। बस आमुत योर साहब वार कर तो हंदवारा मावर बच्चे जो मोन नाव गुलाम हसन शाह वल्द वली मोहम्मद शाह बे अब्दुल अजीज ठोकुर तो बच्चे तुम बेकसूर बंद तिमन गई 2 वरी वनो अत साहबस क्या सोन बाब मोज थवान सैनिस वनस गौर तो सह करान मालूम तिमन मा खता तिमन मा राहत 2 वरी गई तिमन बंद तो अमिक किन आमुत वनो साहबस तुम गसन रहा बड़ महन पेमुत तुंद अयाल पे वनस मजूर दह कर वनस नेरा तो वनस मजूर दह त बना मे रेश सफेद युद्ध बार प्यून कि मुझे ये मामला है कि मुझे एक ही बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था 2018 में। उसके बाद आज तक उन्होंने पूरा छान बैन किया था कि लास्ट पर एटेम्प्ट हो गया मामला, कौन था कौन नहीं था उनको पता था क्राइम ब्रांच का। क्राइम ब्रांच श्रीनगर जहांगीर चौक। अब मैं DGP साहब के पास पहुंचा है कि मुझे इंसाफ मिलेगी। उसके पास बहुत टाइम मैंने काट दिया, सफ़र मैंने बहुत किया। आज इस साहब के पास पहुंचा हूँ मैं कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा यहाँ। कल आबाद रोजान तो बच बंद तो पेमत वह कश पेमत कुन अंस वातान लिहाजा मेहरबानी कर आजाद अमे गर्ज आमत तो लिहाजा आज जबरदस्त आज 2 वरी गई बड़ मुश्किल गो जबरदस्त क्या गलती गई क्या हेको वन। जम्मू कश्मीर हज कमेटी हिंद जिम्मेदारों तरफ हज 2024 हवाले कत करान वोनमुत योदवे 10,000 दरखास्त मौसूल सपद तेल यी कोर अंदाजी अमल मज अन यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव आज ताम सिर्फ 7,000 दरखास्त मौसूल सपदमित। जो हुजाज का आज़मीन हुजाज इकराम थे उनका जो एप्लीकेशन देने की डेट थी वो थी 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक है अभी। तो अभी तक हमारे 7,200 एप्लीकेशंस आई हैं। तो टोटल कोटा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं JNK के लिए वो 11,400 या 11,500 के करीब होगा। जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड सऊदी उसमें हज कमेटी के थ्रू 1,40,000 हाजी जाएंगे, जिसका 6% हमें कोटा मिलता है और एडिशनल 2,000 सीटें मिलती हैं पिछले 12 साल से। तो हमें तकरीबन 11,400 या 500 के करीब कोटा मिलेगा। अगर अभी हमें 7,200 एप्लीकेशन हैं जैसे मैंने फरमाया, तो अगर 11,500 तक हमें एप्लीकेशंस आती हैं तो पूरा नहीं होगा। जो आज तक होता रहा 96 के बाद तो पूरा होता ही रहा। जो 2016 में आप देखेंगे 35,000 एप्लीकेशंस थी, लेकिन इस साल हमें अभी तक 7,200 एप्लीकेशंस आई हैं। तो इस हिसाब से अगर एप्लीकेशंस 11,000 तक रही, 11,500 तक रही तो कोटा नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो हमारा कोटा हो जाए एक्स्ट्रा रहेगा वो बाकी स्टेट्स को दिया जाएगा। जी, जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनको सभी को सिलेक्शन सबकी हो जाएगी और सभी हज के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। इस बार कोई रिलैक्सेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ एज बार? जी, जो लास्ट ईयर रिस्ट्रिक्शन थी हमें 12 साल से कम। वादी मज ये खुशक मौसम रोजन सत सर्दी मज हुर वुन तम सोबस मज सूरत हाल यकसान वुन आम
یم سۭتۍ صوبس منٛز عام زندگی متٲثر چھِ سپزمٕژ ییٚلہِ زن عام لوٗکو طرفہٕ وننہٕ آو زِ پٔتمیو کیٚیاہو ؤرِیو پتہٕ چھِ یہِ سردی جوٚمِس منٛز وٕچھنہٕ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ عام لوٗکن ہُنٛد پھیرُن تھورُن تہِ مُشکِل چھُ سپدمُت. मौसम यहाँ तो खराब ही है. समझो जम्मू का मौसम चला गया श्रीनगर में, श्रीनगर का मौसम इधर आ रहा है. बात है वहाँ तो धूप बहुत ही निकलती है, सुबह शाम थोड़ा ठंड होती है. हमने सोचा यहाँ ठंड नहीं होगी, यहाँ तो उससे भी बदतर है. मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल है. जीवन व्यतीत करने में काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. तो इस कोरे की वजह कन्नै केह् है कि लोकें दा आना जाना मुश्किल होई है, ट्रैफिक जेह्ड़ी सारी जाम होई है. तो इहदे कन्नै ऐसा हालात हो गए न कि लोकें गी एह्दा कारोबार जेह्ड़ा ना थोड़ा ठप्प होई है. तो इहदे कन्नै अगले आने आह्ले दिनें च लोहड़ी दे बाद होई सकदा है कि ये बारिश होई जा तो ओह् बारिश दी वजह कन्नै जेह्ड़ी ना मौसम जेह्ड़ा साफ होई जा है. इस कारण यह है कि लोकें अग्गे सारी ये है कि क्या है कि अपने आप गी थोड़ा गर्म रखो, अपने शरीर गी गर्म रखो, एह्दे कन्नै लोकें गी थोड़ी सेहत ठीक रवै. नहीं तो आम लोग जेह्ड़े ना हरिगाम त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले कई वरी ब्रो स्कीम पे काम शुरू करना आई ताहम छना आज ताम स्कीम मुकम्मल करना आमज यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान. यपर आज ADC त्राल तहसीलदार तो महकमे PHE के जिम्मेदारों इलाकों दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो लूकन यकीन दित ज मौजूद वरियस दौरान यह स्कीम मुकम्मल करने युत जन आम लूकन ते राहत वाते. इस टाइम सभी इलाकों में पानी नहीं है कुदरती आफत की वजह से, लेकिन हमारा जो मसला है ये दीरीना है, ये इससे जुड़ नहीं जाएगा, ये तो दीरीनी मांग है. तो हमने आज तक बहुत कोशिश की है. आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन त्राल की आई है, ADC साहब त्राल आया था, तहसीलदार साहब भी आया था यहाँ, और ये PHE वाले भी आए थे, AEE साहब, JE साहब सभी. तो इनको हमने ओजिंग दिखाई है जो हमारा पुराना सोरस है. आज इन्होंने यकीन दहाई दी है कि उधर हम थोड़ा ये सांप बनाएंगे जिससे हम आपको अप्रैल तक पानी दे देंगे. जो हमारा असली सोरस है, स्कीम जो हमारी अप्रूव हुई है, यानी बादल साहब आरीगाम, तो वो शरीफाबाद में बनवानी है. तो वो हम छोड़ नहीं सकते हैं. तब तक ये सोल्यूशन इसके दे देंगे हमें. पोस्ट 4-5 इन्होंने बोला है. आप देखेंगे यहाँ शरीफाबाद में भी हम 2-3 पोस्ट ले जाएंगे, उधर से भी 2-3 पोस्ट ले जाएंगे. हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर यहाँ अपना विज़िट किया है, हमारे पास आए हैं. तो और इसी के साथ हम आपके भी शुक्रगुजार हैं. आपकी माध्यम से हम बार बार इनको मुतल्ला करते हैं, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं. लिहाजा हमें उम्मीद कवी है कि आज PHE और असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ ये वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी ये स्कीम 2019 में हुई थी, सैंक्शन हुई थी. उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज की वजह से ये अल्टीमेटली टेकअप नहीं हुई. तो अब हमने ये इस पे मतलब वी हैव टेकन अ नोट ऑफ इट एंड आई हैव आल्सो ऑलरेडी टेकन अ मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड अदर रिलेटेड बॉडीज़. तो उनसे बात करके तो वी हैव आल्सो टेकन अप दिस मैटर विद द हायर अथॉरिटीज़. तो हम इंशाल्लाह इन द कमिंग दिस अप्रैल तक हम ये इस स्कीम को लागू करेंगे. और मीनवाइल हमने यहाँ थोड़ा जो इनके मसाइल हैं कि किस तरीके से एटलीस्ट ओवरऑल तो आपको पता ही है कि जो पानी का ये मसला है, ये सारे इस आरीपल का जो आपको पता ही है कि नाला है वो भी खुश्क हो गया. कस्बे खेल कुलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन्ना आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाल न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने आमुत युत जन आम लूकन राहत वाते. ताहम छन सेंटरस मज अमलच तैनाती अमल मज आमच यमकिन मुकामी लूक आवलिनस मज हेना आय. मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जे हेल्थ सेंटरस मज अमल तैनात करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन सु मकसद पूर सपदे यम बाबत हेल्थ सेंटर कायम करने आमुत.
بہت روزان قصبہ खुल नूराबाद यह डिमांड कि यन हस्पताल बनोमुत यह तैयार ये कुन किस्म कमी मगर अख कमी डॉक्टर साहब कहें बे पोस्ट ब्रोट आमित ये सात अप्रोच गोमुत अने हस्पताल तमें सात अने मगर तम तम कर दमाल हंसपोर तो तनख्वाह नवन ये गुजारिश कर LJ इंतजामिया बे DC साहबस बे SDM साहबस बे बेमो साहबस सेमो साहबस तम डॉक्टर साहबस तो बे ब्या पोस्ट क्या तमिस नाव FM NFM तो तमो सूजन यथ हस्पताल मज तम कर चालू ताकि अस ग मुश्किलात कह देहाती इलाकस मज ये शीन वारिया पेवन तो अस मुश्किलात गसन ये जन तकरीबन 20,000 ये पॉपुलेशन अस बोड़ बार मुश्किल गसन तो मेहरबानी कर तुहद वसाजत सत तमाम गवर्नमेंटस अपील करान सूचन डॉक्टर साहब ताकि अप्रोच गोमुत न्यू टाइप PIC तमें साथ डॉक्टर साहब अलॉट गोमुत सह डॉक्टर साहब दमाल कर और ये तनख्वाह निवन गुजारिश कर डिपार्टमेंटन गुजारिश कर LJ गवर्नमेंटस DC साहब गुजारिश कर डॉक्टर साहब बूटमैन कॉलोनी अनंतनागस मज ये हाल नार वारदात दौरान करोड़ वादो रुपयन हंद मालियत सामान नारबज सपुद तत आज मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सीनियर लीडर हसनैन मसूदियन इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो सूरत हाल साम हेज ये जन तमो मुतासर लूकन यकीन दित इंतजामिया तरफी तिमन भरपूर मदद करने युत जन तिमन वंदकालस दौरान मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन पहली बात ये है कि ये एक होलनाक वारदात हुई है। कहीं पर एक आध मकान क्या या एक आध स्ट्रक्चर दब जाता नहीं, ये पूरी एक समझिए एक हैबिटेशन नजर आता शुरू कोई 14 के करीब फैमिलीज हैं जो मुतासरीन हैं और 7 मकानात बिल्कुल जो भी असबाब वहाँ था जो भी वहाँ मौजूद था वो मैंने खुद देखा कि सारा खाकसर हुआ है। तो इस पस मंज़र में सरकार पर यह लाजिम है कि वो महज एक हैंड होल्डिंग की बात न करे, कोई इमदाद की बात न करे, बल्कि इस सारी हैबिटेशन को रिहेबिलिटेट करे और रिहेबिलिटेशन का एक पैकेज दे ताकि ये सारे जो मुतासिर हैं 13 के 13 जो घर हैं या 14 घर हैं ये सारे कुनबे रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। एक तो वो है। दूसरी बात मैंने इनसे जो इनका जो नुकसान का उसका मैंने एक अंदाज़ा किया है तो ये तो लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कुछ बचा ही नहीं कोई इस वक्त। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अपने जो MP लैंड फंड है अगर वहाँ पर जो हमारी गाइडलाइंस है वो इसका इसी इजाज़त देती है। यपर भारतीय जनता पार्टी हंदो लीडर तरफ आज बोटमैन कॉलोनी इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो सूरत हाल साम हेज दौरस दौरान ये मुतासरीन तरफ दरपेश मुश्किलन हवाले भारतीय जनता पार्टी हंदन लीडरन जान दिन आई तत तमो लूकन यकीन दितमुत तम वातनावन यह मामला इंतजामी कन जिम्मेदारन ताम युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। देखिए सबसे पहले मुझे बहुत दुख है क्योंकि गरीब परिवार सारे यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इस सर्दी के मौसम में तो ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है। और मैं DC अनंतनाग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इमीडिएट इनको 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया है। और डेफो अनंतनाग मोहम्मद रमज़ान साहब इसने अभी इनको 100 फुट लकड़ी हर फैमिली को दिया है। और आने वाले समय में इनके लिए जितने भी कोई तकलीफ हो कोई मुश्किलात हो मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर भी इनको मदद करने के लिए मदरसा रज़ाउल इस्लाम मंडी मज आज दीनी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज उलमाओ मदरस के जिम्मेदारों तो शागिर्दों शिरकत कर अत मौके पे ये अल पल शन जबान मज तलब इलमों तरफ नात मकबूल पेश करना आये तत तलब इलमन मज इनाम त बगरन आमत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव प्रेत वरी यन प्रोग्रामन हुंद साज करने यथ मज शागिर्द बढ़ित तो बूलित हिस्से निवान। आज मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम मुत्तसिल मरकजी जामा शशि तहसील मंडी के अंदर जो एक इदारा चल रहा है, बहुत अरसा से इदारा चल रहा है
और पिछले तकरीबन 2 साल से बिफज़्ल ताला तकरीबन 60 से ज़ायद तलबा किराम यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो तलबा किराम यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हीं के तलबा किराम के माबैन आज इनामी मुसाबका हुआ, और इस मुसाबके के अंदर तलबा किराम ने इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, गोजरी में, पहाड़ी में, कश्मीरी में तकरीबन 6 ज़ुबानों पर मुश्तमिल तलबा किराम ने अपना प्रोग्राम पेश किया, जिसमें नात-ए रसूल मकबूल पेश की गई, तकारीर पेश की गई, मनक़बतें पेश की गई हैं। और खास तौर पर ये जो मुसाबका करवाया है, इस मुसाबके का मकसद ये है कि तलबा किराम के दरमियान एक शऊर पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो, एक शौक़ पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो, ताकि तलबा किराम बड़े बड़े स्टेजों में पहुंच करके अपनी दीगर ज़बानों के अंदर अपने लोरी हुंद त्यौहार ये आज दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कशीर मज मनावने यी तत शुमाली कशीर हिंदिस वर्मल कस्बस मज आज अमे हवाले बाजरस मज सठोई रौनक वुचन आमत, यथ दौरान लूक दोई दोहस हनस कन्नस मज मसरूफ वुचन आये। इस दिन में सर लोहड़ी मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है जी, तो इसमें मिलजुल के रहना चाहिए। सबको यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हम भाईचारा बरकरार रहे हमारा जी, और भी खुशियाँ हमारे लिए लेके आए यहाँ पे। इस त्यौहार को हम इसलिए मनाते हैं। इस हिसाब से जो देखा जाए हमारे मज़हब के हिसाब से कहते हैं कि वो जो गर्मी का इस दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, मगर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल टेम्परेचर के हिसाब से तो गर्मी चल रही है फ़िलहाल। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बर्फ़ पड़नी भी ज़रूरी है जी, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। इस वजह से इस आज के त्यौहार से ये आगाज़ होता है कि गर्मी शुरू हो जाती है। आज के आग में डालते हैं शाम को, मिलजुल के घर वाले साथ में बैठते हैं, फिर आग में डाल के प्रसाद उस एक किस्म का डालते हैं उसमें। जैसे हम सामान लेते हैं मूंगफली रेवड़ी, उसको आग जलाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर उसको प्रसाद की तरह सबको बांटते हैं। तो मतलब ये हमारे यहाँ तो मैंने बहुत कम देखा, अभी जब आया हूँ तो मुझे 2 साल हुए हैं यहाँ भी अच्छे से मनाते हैं। हमारी साइड जैसे पंजाब में, राजस्थान में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जैसे बड़े बड़े आग जलाई जाती है, बड़ी लोहड़ी जिसको बोलते हैं जी, उसमें फिर सभी को इनवाइट किया जाता है जी, रिश्तेदार को, फैमिली को, नेबर्स को, वहाँ अच्छे से मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।